केजरीवाल इतना झूठा, इतना शातिर आदमी है, मैं नेता नहीं कहूँगा, वो शातिर आदमी है। वो शुरू से ही लेकर के चला है, झूठ, फरेब, लालच, धोखा, इन चीज़ों को लेके चला है। लेकिन वो कहते हैं ना कि काट की हांडी कब तक छड़ेगी, ठीक है। तो वो आज है ना, क्या नाम है, ये वो काट की हांडी क्या नाम है, जल चुकी है। इस अरविंद उसको सीधा बाहर का रास्ता दिखाया। कुमार विश्वास, किरण बेदी जो भी है, और भी कई थे, क्या नाम है, ये किरण बेदी तो शायद पता नहीं आई थी नहीं आई थी, लेकिन इसकी पार्टी के कई नेता छोड़ दिए। लीजिए पूरा विदेश में जहाँ भी जाते हैं नाम हो रहा है, हमारी फैमिली भी विदेश में रहती है, नाम होता है कि मोदी कुछ। ये तो नहीं मान रहे भाई साहब। सब एक ही के अवतार है, नहीं सब एक ईश्वर के अवतार है। एक ईश्वर ने सबको पैदा किया है, वो तो दुनिया जानती है कि सब एक ईश्वर की देन है। हम लोग धर्म को छोड़ के बड़ा छोटा पर क्यों है? बड़े छोटे मैंने इसलिए पूछा था कि राम प्रश्न डिबेट बड़ा कौन था। अब हम लोग आ जाते हैं ना, हम लोग राजनीति नहीं था। गलत बात क्यों आ जाते हैं? दूसरे एक मिनट, मैंने आपके किसी इस्लामिक चीज पर सवाल नहीं किया, आपने सनातन के अंदर बड़ा छोटा लेकर के आगे क्यों आए? चलो तुम ये लो बस क्यों लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं, लड़ाई झगड़ा बात चल रही है। देखिए हमारे जितने मंत्र उच्चारण होते हैं, सुनिए, सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वे साधके। देखिए सुनिए ये राजनीति पे लाते हैं, राजनीति पे आप पहले सवाल करो। मैं आपने डिबेट ही घुमा दी पूरी। मैं कर रहा था उस पे कि हमारे जितने मंत्र उच्चारण है वो सर्व का भला, मतलब सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वे साधके, हर मंत्र में मिलेगा कि सारे धर्म अच्छे रहें, बराबर रहें। लेकिन कुछ एक ऐसे धर्म है जो सिर्फ अपनी बात करते हैं, जी मैं ही और मेरा धर्म। धर्म नहीं, धर्म को छोड़ के हम लोग आते हैं राजनीति पे। अभी केजरीवाल बाहर है, जाएंगे अंदर 1 तारीख को। आपको क्या लग रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या केजरीवाल बाहर आ जाएंगे? देखिए आप कह रहे हो ना, अगर खड़गे जी भी कह रहे हैं, राहुल गांधी भी अगर आती है तो मैं 10 किलो राशन दूंगा। सुनिए, जो 5 किलो दे रहे थे, अभी ये कह रहे थे 84 करोड़ लोगों को राशन दे रहे, गरीब है। अब तुम कह रहे हो 10 किलो हम देंगे, तो कल को कोई और भी पार्टी आ सकती है सामने, हम 20 किलो देंगे। ये पीढ़ी का चूरन बांटने के तुम भी आ गए उसी धर्रे पे, और तुम इसकी डिबेट तो कर ही नहीं रहे हो। हम क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी कहते हैं 120 सीटें आएंगी बीजेपी की, फिर उनका अखिलेश जी का बयान आता है 180 सीटें आएंगी, ममता जी कहती हैं 200 सीटें आएंगी। पहले तुम जितने गठबंधन वाले मिलकर एक जगह बैठ के विचार करो कि बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी, समझ रहे हो, कितनी सीटें आएंगी। ये जब एक ही नहीं हो, आपका मत ही एक नहीं है, तो आप लड़ने की बात तो भूल ही जाओ और आने की बात भी भूल जाओ। 4 जून को आप भी हो, मैं भी हूँ, पूरी सम्मति और बहुमत से आएगा। 400 जो कह रहे हैं ना, उस आंकड़े को छूती हुई बीजेपी है। मोदी जी कहते हैं अग्निवीरा के हटा देंगे, कभी जिंदगी में हटेगा? जिंदगी में हटेगा? हम मोदी जी सवाल कर रहे हैं केजरीवाल का हम दिल्ली से हटा देंगे। किसको हटा देंगे? केजरीवाल कब बोला है? कब बोले? अभी बोले हैं, तब जेल में गए थे केजरीवाल साहब, बोले थे, जवाब हो रहे हैं। केजरीवाल कहता है मोदी जी को नहीं, मोदी के पश्चात इनकी जबान मीडिया पर देखो, सवाल हो रहा है। अभी बोल के गया है, इसी को यहीं आकर के बोल के गया है, इसको मोदी उसकी आत्मा बोल के गई है, इसी को बोल के गई है जो ये बोल रहे हैं। इनके है ना 4 जून को अभी से इनकी हालत खराब हो रही है। हम कह देते हैं ना 400 पर, इनको ये भी नहीं मालूम कि हमारी कितनी सीटें आ रही हैं। ये इनमें कहने की हिम्मत भी नहीं है। सीटों पे केजरीवाल साहब लड़ रहे हैं, 22 सीटों पे लड़ रहे हैं केजरीवाल साहब, और 22 सीटों से प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, और वो पूरी 200-250 सीटों पे वो लड़ रहे हैं। तो अब ये लोग अगर ये कहें कि हम ऐसा ही सरकार बनाएंगे, तो ये तो वही वाली है कि भैया झूठ तो बेच ही रहे हो तुम, चिकन बर्गर खा के कहते हो हम वेजिटेरियन है। ये बेकार की बातें कर रहे हैं। इनका कहीं से रायबरेली से गए आप, अमेठी को छोड़ दिया, आपके योद्धा लड़ने को तैयार नहीं है। जो मेन एक रेट के नेता वो कहते हैं हम नहीं लेंगे टिकट आपका, वो अगर टिकट दे देते हो तो अगले दिन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो जब इस तरह की राजनीति हो जाए ना, ये आला कमान का फेलियर है। जब आप मोटिवेट नहीं कर सकते, अपने लोगों को लड़ा नहीं सकते, तो जीतने की कामना करो। केजरीवाल अगर जेल में चले जाते हैं तो दिल्ली का मुख्यमंत्री फिर कौन बनेगा? पहली बात तो मैं केजरीवाल के ऊपर बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि पहले बात तो मैं केजरीवाल के ऊपर कहना चाहता हूँ। केजरीवाल इतना झूठा, इतना शातिर आदमी है, मैं नेता नहीं कहूँगा, वो शातिर आदमी है। वो शुरू से ही लेकर के चला है,
झूठ फरेब लालच धोखा इन चीजों को लेके चला है। लेकिन वो कहते हैं ना कि काट की हांडी कब तक चढ़ेगी, एक समय ना ठीक है। तो वो आज है ना क्या नाम है, ये वो काट की हांडी क्या नाम है जल चुकी है। इसकी पार्टी में वो नेता रहा है, इसकी पार्टी में वो नेता रहा है जिसने बोला सर सर सर, और जिसने कहा ना अरविंद अरविंद अरविंद, उसको सीधा बाहर का रास्ता दिखाया। कुमार विश्वास, किरण बेदी जो भी है, और भी कई थे, क्या नाम है, ये किरण बेदी तो शायद पता नहीं आई थी नहीं आई थी, लेकिन इसकी पार्टी के कई नेता छोड़ दिए, ठीक है। खालिस्तानी पन्नू से फंडिंग ली है इन्होंने। ये कहता था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, हैं, सब ले लिया, गाड़ी बंगला सब कुछ। सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान की भारत की राजनीति में अगर कोई झूठा नेता आया है फरेब, तो वो केजरीवाल आया है। केजरीवाल, हकीकत बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि इतना ये झूठ ऐसे बोलता है ना, इतने भोले मासूमियत चेहरे पे ला करके भाई साहब सब पागल बन जाते, बेवकूफ बन जाते। हमारे घर वालों ने, मैंने भी वोट डाला था, लेकिन मैंने इसको देखा, ये क्या नाम है, ये भी भाई एक नंबर का मक्कार है, ठीक है। ये अगर अब ये पंजाब के अंदर ये लड़ रहा है, वहां तो गठबंधन ही है, अकेले दम पे लड़ रहा है। दिल्ली के अंदर क्यों नहीं लड़ रहा अकेले, क्यों नहीं लड़ रहा अकेले, ऐसा है ना, क्योंकि इसे पता है बीजेपी की सीटें सातों की सातों क्या नाम है बीजेपी को जा रही हैं यहाँ की, क्योंकि ये चुनाव है देश के लिए, और देश के लिए मोदी साहब, ठीक है। कांग्रेस के शासन में दबा के बॉम्ब ब्लास्ट होते थे भाई साहब, दबा के बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, ठीक है। और ये कहते थे पुलवामा, और ये कहते थे पुलवामा पुलवामा पुलवामा, यही बात कहते हैं ना पुलवामा, कि आरडीएक्स कहाँ से आया। मैं कहता हूँ पुलवामा आरडीएक्स ऐसे आया था जैसे पाकिस्तान से कसाब आया था,